बताइए हमारे संविधान में भागों की कुल संख्या कितना है? 22 भाग है। कितना भाग है? 22 भाग है। बताइए भाग एक में क्या है? राज्यों का संघ। भाग एक में राज्यों के संघ। भाग दो में क्या है? नागरिकता। भाग दो में नागरिकता। भाग तीन में क्या है? मौलिक अधिकार। ठीक है, क्या है? मौलिक अधिकार भाग तीन में। और भाग चार में नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक है ना, 36 से 51। भाग चार खत्म। भाग चार में क्या है? भाग चार के को में अधिकार, मौलिक अधिकार कहाँ से लाया गया है? रूस से ना। हाँ, मौलिक अधिकार नहीं, मौलिक कर्तव्य है। ठीक ना, मौलिक कर्तव्य जो कि रूस से लाया है। ठीक ना, मौलिक अधिकार पूछेगा तो अमेरिका से है। ठीक ना, अमेरिका से लाएगा। अब बताइए भाग पाँच में क्या है? संघ। भाग पाँच में संघ। भाग छः में राज्य। ठीक, भाग छः में राज्य। और सात को हटा दिया, निश्चित कर दिया था। हाँ, बताइए भाग 15 में क्या है? निर्वाचन। भाग 15 में। भाग 16 में क्या है? कुछ वर्गों का संबंध। ठीक है, कुछ वर्गों का संबंध। भाग 17 में अनुच्छेद है ना। भाग 17 बताना है राजभाषा। हाँ, भाग 17 में राजभाषा है। अब बताइए भाग 18 में क्या है? आपातकाल। भाग 18 में आपातकाल है। अब बताइए भाग 20 में क्या है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया भाग 20 में है। कोई दिक्कत? तो आज हम लोग को क्या पढ़ना है? भाग 4 नीति निर्देशक तत्व। अच्छा बताइए नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लाया गया है? आयरलैंड के संविधान। ठीक है, किस देश के संविधान से? आयरलैंड के संविधान से लाया गया है। अब बताइए नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 36 से 51। कहाँ से कहाँ तक? हाँ, कहाँ से कहाँ तक है? 36 से 51। अब बताइए अनुच्छेद 36 में क्या है? हाँ, राज्यों की परिभाषा। राज्यों की परिभाषा अनुच्छेद 36 में। और एक अनुच्छेद 12 है, उसमें भी राज्यों का परिभाषा ही है। और 36 के बाद 37 में क्या है? डीपीएसपी के। ठीक है, डीपीएसपी के बारे में चर्चा किस में है? 37 में। डीपीएसपी के बारे में 37 में। अब बताइए 38 में क्या है? 38 में है कि कल्याण, लोक कल्याण। ठीक है, लोगों का कल्याण किया जाएगा। या तो अनुच्छेद 38 में क्या है? लोगों का कल्याण किया जाएगा। कल्याण का मतलब देखो, आर्थिक रूप से किया जाएगा, सामाजिक रूप से किया जाएगा। जैसे देखो गांव में लोग है, कोई मतलब आर्थिक गरीब है, उसको आर्थिक रूप से किया जाएगा। और गांव में सब रंग का लोग रहता है। अब मान लो छोटा कास्ट का है, उसको समाज में मतलब कि दूसरा नज़र से देखता है, तो वो सामाजिक कल्याण होना चाहिए। ठीक है, अनुच्छेद 38 कहता है। कौन कहता है? अनुच्छेद 38 कहता है। अब बताइए अनुच्छेद 39 में क्या है? 39 में है कि आर्थिक न्याय मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? आर्थिक न्याय। अनुच्छेद 39 में क्या है? आर्थिक न्याय। अनुच्छेद 39 में आर्थिक न्याय। अनुच्छेद 39 में अनुच्छेद 38 में क्या है? लोक कल्याण। ठीक है, जिसको सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से। अनुच्छेद 38 में। ठीक है, मगर आर्थिक न्याय मिलेगा अनुच्छेद 39 में। आर्थिक न्याय अनुच्छेद 39 में। फिर से बताइए अनुच्छेद 36 में क्या है? राज्यों का परिभाषा। अनुच्छेद 36 में। अनुच्छेद 37 में। हाँ, डीपीएसपी के बारे में चर्चा किस में है? 37 में। डीपीएसपी के बारे में चर्चा। और 38 में लोगों का कल्याण, लोगों का कल्याण। और 39 में आर्थिक न्याय। 39 में। आप बताइए 39 के ए में क्या है? ठीक है, जीविका चलाना। यह था निःशुल्क विधि सहायता। ठीक है, निःशुल्क विधि सहायता या महिला पुरुष के द्वारा जीविका जो चलाता है ना, वो 10 टकिया वाला,
नहीं घर मतलब गाँव में चलता है, 10 रुपया सब सोमवार मंगल को जमा करता है जो, वही वाला। जीविका चलाने की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? 39 के को बोले चाहे ए बोले, ठीक है, 39 के को में। अब बताइए 39 का खो में क्या है? नागरिक संशोधन ना 39 के खो में देखो, उत्पादित सामानों का राष्ट्रीयकरण करना। बिल्कुल देखिए, राज 39 के खो कहती है राज्य के अंदर जितना भी उत्पाद हो रहा है, जैसे मान लो गेहूँ उत्पाद हो रहा है, चावल उत्पाद हो रहा है, ठीक है, ये सब सामान उत्पाद हो रहा है, उसका राष्ट्रीयकरण कर देना है। क्या करना है? राष्ट्रीयकरण कर देगा, जो सरकार के अंदर नाम आ जाएगा कि सरकार के अंदर नाम आ जाएगा। तो सामानों का राष्ट्रीयकरण किस अनुच्छेद में करेगा? 39 के खो में, 39 के खो में। तो वो जो उत्पाद कर रहे थे, तो जैसे हम दो भाई हैं, तो दोनों मिल के कर रहे होंगे, तो कर रहे होंगे, तो उस सामान का राष्ट्रीयकरण हो गया। तो राष्ट्रीयकरण हो गया 39 के खो में। फिर 39 के गो कहती है, मतलब सी कहती है, तो बेचेंगे तो कुछ पैसवान हुआ होगा। तो वो धान का समान वितरण, आधा तुम लेगा तो आधा हम लेगा, आधा तुम लेगा तो बोलिए 39 के को में क्या है? ठीक है, स्त्री पुरुष दोनों को जीविका चलाने की स्वतंत्रता, ठीक है। अनुच्छेद 39 के को में, अनुच्छेद 39 के को में। आप बताइए 39 के खो में क्या है? ठीक है, हाँ, राज्य के अंदर जितना भी सामग्री उत्पादन हो रहा है उसका राष्ट्रीयकरण करेगा। क्या करेगा? राष्ट्रीयकरण कर देगा। आप बताइए राष्ट्रीयकरण किया, उसके बाद जो धन मिलेगा 39 के सी में, मतलब गो में, धनों का समान वितरण, धनों का समान वितरण किस अनुच्छेद में है? 39 के गो में, 39 के गो में। आप बताइए 39 के डी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें कि महिला पुरुष कार्य करेगा तो हाँ, समान महिला और पुरुष को समान काम के लिए समान वेतन, समान काम के लिए समान वेतन। जैसे देखता होगा, जैसे मानो घर में ढलैया हो रहा है, उसमें महिला भी आती है और पुरुष भी आता है, तो दोनों तो एक ही काम न कर रहा है, ढलैया कर रहा है। तो जितना पैसा पुरुष को मिलना चाहिए उतना महिला को भी मिलना चाहिए, इसलिए समान काम के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में है? डी, 39 के डी, 39 के डी में। आप बताइए अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायत। अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायत। आप बताइए ग्राम पंचायत, अच्छा, पंचायती राज व्यवस्था किस अनुसूची में है? 11वीं अनुसूची। पंचायती राज व्यवस्था 11वीं अनुसूची में है। अच्छा, 11वीं अनुसूची में विषय की संख्या कितना है? 29 विषय है। कितने विषय? 29 विषय। 11वां अनुसूची जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? संविधान संशोधन 1993 बिल्कुल, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 1993 को जोड़ा गया था। अधिनियम बोलेगा तो 93 मारना है, अधिनियम बोलेगा तो 93, मगर विधेयक बोलेगा, क्या बोलेगा? विधेयक बोलेगा ना तो 92 मारना है। बोलेगा पंचायती राज व्यवस्था किस विधेयक के द्वारा जोड़ा गया था? 1992 के विधेयक था, 1992, या किस अधिनियम के द्वारा? 1993। किस अधिनियम के द्वारा? 93। और पंचायती राज व्यवस्था किस अनुसूची में है? 11वीं अनुसूची। किस अनुसूची में? 11वीं अनुसूची। कितना विषय है? 29। कितना विषय? 29 विषय। अच्छा, कोई तो ऐसा राज्य होगा जो पहली बार पंचायती राज व्यवस्था अपनाया होगा, होगा ना जी? तो पहली बार पंचायती राज व्यवस्था अपनाने वाला पहला राज्य कौन है? कौन है? राजस्थान। राजस्थान का कौन सा जिला? नागौर जिला। कौन सा जिला? नागौर जिला। राजस्थान का नागौर जिला पहली बार पंचायती राज व्यवस्था अपनाने वाला था। पंचायती राज व्यवस्था अपनाने वाला कौन सा राज्य है? नागौर जिला। अच्छा, कब अपनाया था? 1995 नहीं, 2 अक्टूबर 1959। बिल्कुल, 2 अक्टूबर 1959 को, 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था अपनाने वाला पहला राज्य बोलेगा तो राजस्थान। राजस्थान का कौन सा जिला? नागौर जिला। कब अपनाया था? ठीक है, 2 अक्टूबर 1959, 59, ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को अपनाया था। ये तो पहला हो गया, तो कोई दूसरा न होगा। तो दूसरा राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। दूसरा राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश।
आंध्र प्रदेश जब अपनाया था तो पूरा राज्य में ही लगा दिया था, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था पूरा राज्य में लगा था। तो पंचायती राज व्यवस्था अपनाने वाला दूसरा राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। दूसरा राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। ये इतना बात जो बोले किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 40। पंचायती राज व्यवस्था अनुच्छेद 40 में आता है। आप बताइए अनुच्छेद 41 में क्या है? सरकारी सहायता, ठीक है। सरकारी सहायता, चाहे लोक सहायता भी बोल सकता है, ठीक है, लोक सहायता भी बोल सकता है। अनुच्छेद 41 में तो सरकारी सहायता मतलब मान लो कि तुमको कोई सरकारी काम जो मिल रहा है, अनुच्छेद 41 के तहत सरकारी शिक्षा मिल रहा है, अनुच्छेद 41, वो तुमको सरकारी शिक्षा पाना मतलब सरकारी काम पाना तुम्हारा अधिकार है, ठीक है। अनुच्छेद 41 के तहत क्या है? अधिकार है। अनुच्छेद 41 का तुमको पाना है, ठीक है। चाहे लोक सहायता, सरकारी सहायता जो बोलेगा ना, अनुच्छेद 41 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 41 के तहत। आप बताइए अनुच्छेद 42 में क्या है? प्रसूति सहायता। हाँ, प्रसूति सहायता चाहे मनोरंजित दशा, ठीक है। प्रसूति सहायता मतलब मान लो जैसे कोई महिला डिलीवरी पेशेंट है, ठीक है, तो उसको छुट्टी जो देगा अनुच्छेद 42 के तहत देगा। प्रसूति सहायता वही होगा, ठीक है। प्रसूति सहायता वही छुट्टी जो मिलेगा। जैसे देखो छुट्टी भी देगा तो इस थोड़े है कि वो डिलीवरी है तो उसको छुट्टी दे देगा सदा के लिए, नहीं है ना। तो उसको 6 मंथ के लिए ही छुट्टी मिलेगा। कितना मंथ के लिए? 6 मंथ के लिए मिलेगा। उसके बाद ऐसा थोड़े है तुम लोग 4 गो बच्चा 5 गो बच्चा कर रहा है तो तुमको हरदम छुट्टी मिलेगा, ना, उसमें भी सीमित है। 2 ही बच्चा तक तुमको छुट्टी मिलेगा, मात्र 6 महीना तक। कितना महीना तक? 6 महीना तक। ये अनुच्छेद 42 के तहत। किसके तहत? क्वेश्चन पूछता है प्रसूति सहायता किस अनुच्छेद में? 42 में। प्रसूति सहायता, लोक सहायता, लोक सहायता चाहे सरकारी व्यवस्था, ठीक है। सरकारी व्यवस्था जो सहायता मिलेगा, शिक्षा हो गया, कामकाज हो गया, सरकारी तरफ से मिलेगा, अनुच्छेद 41 के तहत। 40 में ग्राम पंचायत। 40 में आप बताइए 43 में क्या है? निर्वाचन, मजदूरी और चाहे कुटीर उद्योग, ठीक है। हाँ, प्रोत्साहन देगा, ठीक है। छोटा मोटा जो अथी हो गया, मजदूर हो गया, वो सबको क्या करेगा? प्रोत्साहन देगा। अनुच्छेद 43 का। अनुच्छेद 43 का ये सब उतना इम्पोर्टेंट है। अब बताइए अनुच्छेद 44 बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अनुच्छेद 44 में हाँ समान सिविल सहायता। समान सिविल सहायता 44 में। समान सिविल सहायता 44 में। समान सिविल सहायता। आप बताइए 45 में क्या है? 45 में आंगनबाड़ी जानता है ना, अनुच्छेद आंगनबाड़ी चर्चा अनुच्छेद 45 में, ठीक है। देखिए अनुच्छेद 45 बोलता है 6 वर्ष से कम उम्र के जितना बच्चा है उसको शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था अनुच्छेद 45 देगी। शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था अनुच्छेद 45 देगी। किस अनुच्छेद के तहत? 45 से। और 6 वर्ष देखो आंगनबाड़ी जाएगा ना तो 6 वर्ष जितना भी कभी सुइया लगेगा कि टीका लगता है मतलब, और शिक्षा भी मिलता है। ABCD और जे सीखेगा लोग सीखे घर में अलग बात है, मगर सीखे और जे सीखेगा। हाँ, अनुच्छेद 45 तरह सीखे, ठीक है। अनुच्छेद अब बताइए अनुच्छेद 46 में की है? अनुच्छेद 46 में है SC ST कौन चीज? SC ST के जे मानी गाँव में है तो अपन गाँव में है कि कोई कास्ट है अधिक है या कोई आ गए तब कम है तो दुर्बल है, वो दुर्बल है तो ओकरा भी शिक्षा मिले के चाहिए ना, नहीं मिलना चाहिए। तो ओकरा भी वही SC ST को चाहे दुर्बल वर्ग को शिक्षा चाहे आर्थिक सहायता पाने का अधिकार किस में है? 46 में। SC ST को कौन चीज? SC ST को मतलब वही कुछ वर्ग को शिक्षा पाने का अधिकार 46 में। किस में? 46 में। 47 में क्या है? हाँ, पोषाहार स्तर में सुधार करेगा, आपका स्वास्थ्य में सुधार करेगा, ठीक है। जैसे कि मान लो आप लोग शराब जो पीते हैं तो पुलिस लोग आपको मना करती है, पी लेता है तो पकड़ भी लेती है, तो क्या है? अनुच्छेद 47 करती है आप लोग पुलिस लोग जो है हम लोग का स्वास्थ्य पे ध्यान देगी। अनुच्छेद 47 के तहत पोषाहार हमको अच्छा अच्छा मिलना चाहिए। जैसे मान लो हॉस्पिटल गया तुम लोग, खाना सही मिलेगा, कौन चीज? खाना सही, ये नहीं कि कोई भी खाना दे दिया तुम लोग खा लेना है, अगर गलत खाना देगा तुम
अपील कर सकता है, न हमको गलत खाना मिले। पोषाहार में सुधार लाएगा, किस अनुच्छेद के तहत? 47 के तहत। शराब पीना बंद कर दिया, किस अनुच्छेद के तहत? 47 के तहत, ठीक ना। अब बताइए अनुच्छेद 48 में क्या है? कृषि एवं पशुपालन। हाँ, अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन अनुच्छेद 48 में। अनुच्छेद 48 में क्या है? अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन। मगर कृषि एवं पशुपालन तो हो ही रहा है। अनुच्छेद 48 के को बोलता है पर्यावरण करना है, जंगलों का हाँ ठीक है। क्या कि अनुच्छेद 48 के को में कृषि, 48 में कृषि करिए लिए, तो उसका को में जो कृषि की है तो उस पर्यावरण को भी बचा कर रखना है, ठीक है। पर्यावरण का संरक्षण करेंगे। अनुच्छेद 48 के को में पर्यावरण संरक्षण होगा तो वन भी संरक्षण रहेगा, नहीं। पर्यावरण संरक्षण कौन चाहिए? तो वन को बढ़ाना है, गाछ वृक्ष लगाना है, तभी ना संरक्षण रहेगा, कि काट दिए नहीं ना। तो वही वन का संरक्षण अनुच्छेद 48 के को में, अनुच्छेद 48 के को में, अनुच्छेद 48 के, अनुच्छेद 48 के को में क्या है? पर्यावरण का संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण। अब बताइए अनुच्छेद 49 में क्या है? स्मारकों का संरक्षण। स्मारक मतलब कि मानो कि हमारा गांधी चौक है तो गांधी जी की प्रतिमा है, ठीक है। और मतलब जोन जोन चौक से, जैसे भगत सिंह चौक हो गया ओकर प्रतिमा है, तो जैसे लाल किला हो गया ओकर छै, ओकरा आरके हमरा जैसे गेलिए हुआँ देखना छै, ओकरो अथी पे ओकर की करना छै? रक्षा करना छै। ई नहीं कि कोई अइले जैसे ओकरा तोड़ दिलकै तो ओकरा पर हमें सब बोलबै ये आप काहे तोड़ रहे हैं, तो हमरो लोग के कर्तव्य छै ओकरा पे कोई नुकसान नहीं पहुँचेबै। अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 49 के तहत हमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 49 के तहत। अब बताइए अनुच्छेद 50 क्या बोलती है? अनुच्छेद 50, 50 मतलब 25-25 बांट देना। क्या करना है? 25-25 बांट देना। कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है। कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथकीकरण किस में है? 50 में। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण 50 में। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण 50 में है। अब बताइए अनुच्छेद 51 में क्या है? हाँ, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की चर्चा 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा 51 में कोई दिक्कत? 50 फिर से बोलिए। 50 और कार्यपालिका का न्यायपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका मतलब 25-25 बांट देना है। 25-25 क्या करना है? बांट देना। फिर से आते हैं 36 से एकदम 51 तक, एकदम स्पीड में आते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नहीं रहने दो, दोबारा रिवीजन होगा। अब बताइए नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? 4 में। नीति निर्देशक तत्व कौन देश से लाया गया है? आयरलैंड से। कौन सा देश से? आयरलैंड से। नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 36 से 51। कहाँ से कहाँ तक? 36 से 51 तक है, ठीक है। अब बताइए 36 में क्या है? राज्यों की परिभाषा। 36 में राज्यों की परिभाषा। 37 में क्या है? डीपीएसपी। हाँ, डीपीएसपी का न्यायालयों का नहीं करेगा, ठीक है। न्यायालय द्वारा संरक्षण प्राप्त नहीं करेगा। डीपीएसपी के द्वारा न्यायालयों का संरक्षण प्राप्त नहीं करेगा, ठीक है। ये अनुच्छेद 37 में है। अब बताइए 38 में क्या है? लोगों का कल्याण करेगा, ठीक है। लोक कल्याण चाहे आर्थिक रूप से करे चाहे सामाजिक रूप से करे, अनुच्छेद 38 बोलता है, ठीक है। कौन सी बोलता है? 38। अब बताइए 39 में क्या है? आर्थिक न्याय, ठीक है। आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय चाहे निःशुल्क सहायता, निःशुल्क विधि सहायता, अनुच्छेद 39। 39 को क्या बोलती है? जीविका चलाने, स्त्री पुरुष को जीविका चलाने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 39 के को में है। 39 का खो क्या बोलती है? हाँ, राज्य के अंदर जितना भी उत्पाद हो रहा है उसका राष्ट्रीयकरण कर देगा। क्या करेगा? राष्ट्रीयकरण कर देगा। छोटू सीधा होकर बैठ जाता हूँ, ठीक है। क्या करेगा? राष्ट्रीयकरण कर देगा। इधर नहीं हो रहे तुम? क्या करेगा? राष्ट्रीयकरण कर देगा। तो जिसके कारण वो उसका वैल्यू बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा, वैल्यू बढ़ जाएगा तो ज़्यादा बिक्री होगा, ज़्यादा बिक्री होगा। अनुच्छेद सी बोलता है, सी मतलब होता है कैश, कैश मतलब पैसा। तो समान धनों का वितरण, समान धनों का वितरण, अनुच्छेद सी 39 के सी में समान धन का वितरण, चाहे धन का समान वितरण, ठीक है। धन का समान वितरण अनुच्छेद 39 के सी।
मगर 39 के डी में क्या है? हाँ, स्त्री और पुरुष को, महिला और पुरुष को समान काम के लिए समान वेतन, समान काम के लिए समान वेतन, अनुच्छेद 39 के डी में, 39 के डी में। अब बताइए 40 में क्या है? ग्राम पंचायत। 40 में ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत की चर्चा किस अनुसूची में? 11वीं अनुसूची में। किस अनुसूची में? 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में कितना विषय? 29 विषय। कितना विषय? 29 विषय। बताइए 11वां अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? ठीक है, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 1993। 73वां संविधान संशोधन 1993। विधेयक बोलेगा तो 92, विधेयक बोलेगा तो, अधिनियम बोलेगा तो 93, अधिनियम 93, विधेयक 92। वो से विधेयक, वो से 92। ठीक है, वो से विधेयक, वो से 92। बताइए पंचायती राज व्यवस्था अपनाने वाला पहला राज्य कौन था? राजस्थान। कौन सा राज्य? राजस्थान का नागौर जिला। ठीक है, राजस्थान का नागौर जिला। कब अपनाया था? हाँ, 2 अक्टूबर 1959। 2 अक्टूबर 1959, 59। ठीक है, 2 अक्टूबर 1959। दूसरा राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। दूसरा राज्य, दूसरा आंध्र प्रदेश। ये अनुच्छेद 40 के अंतर्गत, अनुच्छेद 40। अब बताइए अनुच्छेद 41 में क्या है? सरकारी सहायता। अनुच्छेद 41 में सरकारी सहायता। अब बताइए 41 हो गया, 42 बताइए, 42 में क्या है? हाँ, प्रसूति, प्रसूति सहायता किस अनुच्छेद है? 42। प्रसूति सहायता 42। हाँ, तो 42 में देगा तो लगभग कितने महीना का छुट्टी दे सकता है? 6 महीना तक। कितने महीना तक? लगभग कितने बच्चा को? 2 बच्चा को। 2 बच्चा से बेसी नहीं दे सकता। ठीक है, ये सब जगह स्टेटमेंट देकर पूछ देगा ना, 4 को ऑप्शन देगा, चारों ऑप्शन जैसे ग्रुप डी साइंस पूछता है ना, ऑप्शन पूछेगा ना, तुम सब वाहवाही में रहेगा। तो मतलब कितना बच्चा छटेगा तुम ही समझा। ठीक है, जितना मतलब थ्योरी पढ़ लेगा ना, थ्योरी वाला क्वेश्चन पूछता है ना, तो और मज़ा है, पढ़े वाला स्टूडेंट को मज़ा है, छाँटेगा बहुत बच्चा को। वन लाइनर जो पढ़ के गया, प्रसूति सहायता 42 में, प्रसूति सहायता 42 में रट लिया, उसका मतलब जान ही नहीं रहा है, तुम मतलब जान गया है, जान गया तो कितना को छाँटेगा अगर पूछ दिया एग्जाम में तब। अब बताइए, वो तो पूछ भी करता है, चटवा मारेगा ना, इतना रहता क्वेश्चन। अब बताइए अनुच्छेद 43 में क्या है? निर्वाचन मजदूरी, चाहे कुटीर उद्योग, निर्वाचन मजदूरी या कुटीर उद्योग के बारे में। ठीक है, उद्योग घर की चर्चा किस में? 43 में। अब बताइए 44 इम्पोर्टेंट है। हाँ, सिविल सहायता। ठीक है, समान सिविल सहायता। ठीक है, समान सिविल सहायता अनुच्छेद 44 में। अनुच्छेद 45 में क्या है? आंगनबाड़ी के अंदर, हाँ 6 से कम उम्र के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। बिल्कुल, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चा को, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चा को क्या दिया जाएगा? निःशुल्क शिक्षा और स्वास्थ्य। निःशुल्क शिक्षा और स्वास्थ्य अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45। मगर 46 में क्या है? देखो, समाज के अंदर जो SC ST कुछ वर्ग के जो लोग रहते हैं उसको भी आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय मिलना चाहिए। ये नहीं कि समाज में रह जाए नौता नहीं दिलिए। ठीक है, ये सब नहीं होना चाहिए। इसलिए जना हम लोग जी रहे हैं वो भी होने जाएगा। ये अनुच्छेद 40 बोलता है। अनुच्छेद 40 SC ST को क्या? हाँ, SC ST को हाँ सामाजिक और आर्थिक रूप से न्याय मिलना चाहिए। जैसे हम लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ऐसा थोड़े चाहे खाली हम ही सब करवे, वो सब भी आवश्यक है ग्रहण करे। इसलिए अनुच्छेद 46 बोलती है। अनुच्छेद 40 बोलती है। अनुच्छेद 47 में क्या है? पोषाहार स्तर। पोषाहार स्तर में स्वास्थ्य लाएगा। ठीक है, हमारा जीवन स्तर को ऊंचा करेगा, हमारा जीवन स्तर को ऊंचा करेगा। हम लोग को धूम्रपान करने से रोकेगा, हम लोग को धूम्रपान करने से रोकेगा। जैसे शराब पी के जब रोड पे भागते हैं उससे मना करता है, शराब नहीं करता है, तो इसे हमको स्वास्थ्य से बचाता है। ठीक है, वो अपना फायदा के लिए नहीं कर रहा है, हमारा ही फायदा के लिए। उसका हमारा स्वास्थ्य पर ध्यान रखना उसका कर्तव्य है। अनुच्छेद 47 के तहत, अनुच्छेद 47 के तहत। ठीक ना, अनुच्छेद 47 के तहत। मगर अनुच्छेद 48 में क्या है? कृषि एवं पशुपालन। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन। अब बताइए, कृषि पशुपालन तो करिए लिए,
तो पशुपालन और कृषि कर रहे हैं तो पर्यावरण को भी देखना पड़ेगा। अनुच्छेद 48 के को में, अनुच्छेद 48 के को में पर्यावरण संरक्षण हाँ पर्यावरण संरक्षण और वनों का संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और वनों का संरक्षण, दो पढ़िया तो नहीं है। पर्यावरण संरक्षण और वनों का संरक्षण है। अब बताइए 48 में क्या है? 48 कृषि पशुपालन हो गया 48 में। 48 में को में क्या है? पर्यावरण संरक्षण। 48 के को में पर्यावरण संरक्षण। अब बताइए 49 में क्या है? स्मारकों का संरक्षण। किसमें? स्मारकों का संरक्षण। अब बताइए 50 में क्या है? हाँ पृथक्करण, ठीक है। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। कार्यपालिका न्यायपालिका पृथक्करण किसमें है? 50 में। आप बताइए 51 में क्या है? शांति, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति। कौन सी? अंतर्राष्ट्रीय शांति। जैसे कि पाकिस्तान हरदम ढीव ढाप देते रहे छे तो उ शांति नहीं रहे छे, तो वो होले अंतर्राष्ट्रीय शांति। हर देश के अंतर होले तो अंतर्राष्ट्रीय शांति 51। अंतर्राष्ट्रीय शांति 51 तक। आप पढ़ना चाहिए राष्ट्रपति के बारे में। किसके बारे में? राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना है। बताइए राष्ट्रपति का चर्चा किस अनुच्छेद में? 52। राष्ट्रपति की चर्चा और 52 हो गया। 53 में क्या है? कार्यपालिका ना, कार्यपालिका 53, कार्यपालिका का 53। और 54 में निर्वाचन। 54 में क्या है? निर्वाचन। 55 में क्या है? कोटा ना, 55 कोटा, चाहे बोल सकते हैं निर्वाचन की प्रक्रिया। निर्वाचन की प्रक्रिया कौन कौन विधि के द्वारा होगा, ठीक है। निर्वाचन की प्रक्रिया अनुच्छेद 55 के तहत पोसे प्रक्रिया पोसे 55, चाहे निर्वाचन के कोटा भी बोल सकते, ठीक है। तुम्हारे अंदर कितना कोटा है अपना अथी लेने, सीट लेने का, वो सब। आप बताइए 56 में क्या है? कार्यकाल। हाँ कार्यकाल 56 में, कार्यकाल 56 में। 57 में क्या है? दोबारा निर्वाचन, दोबारा नियुक्ति 57 में, दोबारा नियुक्ति 58 में क्या है? योग्यता। 58 में योग्यता। 58 में योग्यता। योग्यता मतलब तुम्हारा उम्र 35 साल लगभग होना चाहिए। 35 लगभग नहीं, होने ही चाहिए। राष्ट्रपति का 35 वर्ष से उम्र होना चाहिए। और कि वो कोई लाभ के पद पर न होना चाहिए। कौन सी? लाभ के पद पर, मतलब कि सरकारी कोई नौकरी न लगल रहना चाहिए। ये वो लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य का थी, मतलब कि कुछ क्या बोलता है मत उसको प्राप्त कर लेना चाहिए, ठीक है। अनुच्छेद 58 के तहत। और 59 की बोलता है राष्ट्रपति पागल नहीं होना चाहिए, दीवाना भी नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 59 में, अनुच्छेद 59 पागल दीवाना भी नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 59 में। 60 में क्या बोलता है? शपथ। 60 में शपथ। 60 में शपथ। और 61 में क्या है? महाभियोग। 61 में महाभियोग। 61 में महाभियोग है। 59 देखते हैं इसमें होगा तब ना। पहले कुचित करता है तब शपथ लेता है। 59 में वही है, पागल दीवाना नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसको कुछ बोलते हैं। पकानी कायो दोयो दशा, ठीक है। हाँ दशा। राष्ट्रपति को दशा जो है ना, वही दशा मतलब तुम पागल नहीं होना चाहिए, दीवाना नहीं होना चाहिए, वही दशा है, ठीक है। 57 में दोबारा निर्वाचन है, ठीक है। 57 में दोबारा निर्वाचन। हाँ और 58 में क्या है? योग्यता। 58 में योग्यता। और हैं कौन चीज? 60 में शपथ है, हाँ। 59 में उससे पहले कौन चीज है? देखो दशा, देखिए का को की बोलता है? सर्च करिए ना, बताइए 59 में क्या है? शर्त। शर्त मतलब कि शर्त है कि तुम पागल भी नहीं होना चाहिए, दीवाना भी नहीं होना चाहिए, समझ गया ना। ये सब शर्त है। ये लिया एकदम प्रेमी छिया जैसे मेलौनी के चक्कर में अपने बहन के लिए, तो ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। कौन अनुच्छेद में है? 59 में। और वो शपथ किस में है? 60। शपथ 60। महाभियोग 61। महाभियोग 61।
चलो अनुसूची का रिवीजन कर देते हैं, ठीक ना। बताइए अनुसूची की चर्चा किस में है? अनुसूची की संख्या कितना है? 12। अनुसूची की संख्या 12। पहला अनुसूची में संघ और राज्यों की, ठीक ना। पहला अनुसूची में संघ और राज्य, दूसरा में वेतन, दूसरा में वेतन। जितना भी मंत्री परिषद है ना सब नेता बाहर ओकरा वेतन देते हैं, कौन चीज? वेतन। और तीसरा में किछ? शपथ। शपथ में 3 गो लेटर आवे छे, शपथ, इसलिए अनुसूची तीसरा में शपथ, अनुसूची तीसरा में शपथ। अनुसूची चौथा में किछ? सीटों का आवंटन। जैसे हम जो सीट पर बैठल छी कुर्सी पर, कुर्सी में काग पौवा है? 4 गो, तो सीटों का आवंटन 4 में, सीटों का आवंटन 4 में। 5 में कहे कौन चीज? ST ST के। 5 में SC ST के लिए कानूनी व्यवस्था किया जाएगा अनुसूची 5 के तहत, कानूनी व्यवस्था अनुसूची 5 के तहत। यहाँ तो कोई दिक्कत। और 6 क्या कहती है? हाँ पूर्वोत्तर राज्यों के SC ST को कानूनी व्यवस्था। हाँ देखो, पूर्वोत्तर राज्य 7 सिस्टर होती है ना, तो होती है ना, मतलब होता है, तो जितना भी राज्य है उसको अंदर SC ST जितना भी कानूनी व्यवस्था, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम सभी राज्य को एक्स्ट्रा मतलब विशेष रूप से कानूनी व्यवस्था दिया जाएगा अनुसूची 6 के तहत, अनुसूची 6 के तहत। 7 में क्या है? उसको शक्ति, वही शक्ति को 3 भाग में बांटा है, शक्ति को 3 भाग में। संघ सूची, राजसूची, समवर्ती सूची। संघ सूची, राजसूची, समवर्ती सूची। संघ सूची के अंतर्गत कानून कौन बनाएगी? केंद्र सरकार। संघ सूची के अंतर्गत केंद्र सरकार, राजसूची के अंतर्गत राज्य सरकार, राजसूची के अंतर्गत राज्य सरकार। और समवर्ती सूची के अंतर दोनों बनाएगी, समवर्ती सूची के अंतर दोनों बनाएगी। मगर जिसका जैसे दोनों का कानून सेम हो गया, मिल गया, उस समय कानून जो होगा केंद्र सरकार का कानून लागू होगा। उस समय कानून किसका लागू होगा? केंद्र सरकार का कानून लागू होगा। ये जो बक रहता है अनुसूची 7 के तहत, अनुसूची 7 के तहत। अनुसूची 8 में क्या है? 22 भाषाओं का वर्णन, ठीक है, 22 भाषा का वर्णन अनुसूची 8 में। मूल संविधान में मतलब मूल अनुसूची में कितने भाषा था? 14 गो। कितने भाषा? 14। मगर वर्तमान में 22, वर्तमान में 22। तो 14 से 22 तक कैसे गया सब बताते, ठीक ना। बताइए 15वां भाषा कौन था? सिंधी। 15वां भाषा सिंधी। 15वां भाषा सिंधी कब जोड़ा गया था? 21वां संविधान संशोधन 1967 को, 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ा गया था। कौन सा भाषा? सिंधी भाषा। तो 15 को हो गया। उसके बाद आया था नमक, नो मो को नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। अब 15 3 18 हो गया। तो नमक को जोड़ा गया था कब? 71वां संविधान 1992 में, 71वां संविधान 1992 में जोड़ा गया था नमक को। तो नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। तो अब भाषा कितना हो गया? 18। अब 4 भाषा आ रहा है, तो 18 4 22। तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, क्या बोलते हैं? बोडो, डोगरी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। कितना भाषा हो गया? 22 भाषा हो गया। मगर ये 92वां संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में, 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। 22 भाषा हो गया। 71वां, ठीक है, 71वां संविधान 1992 में 3 भाषा नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, 22 भाषा हो गया। आप बताइए, तो मूल अथी में जो था ना, मूल अनुसूची में भी 8 अनुसूची था। आप तो 12 गो हो गया ना, अनुसूची 12 गो था, मतलब 8 गो था। तो नम्मा अनुसूची कब जोड़ा गया था? नम्मा अनुसूची कब जोड़ा गया था? नम्मा अनुसूची पहला संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था 1951 में, है। पहला संविधान जैसे संविधान संशोधन लगभग 105 हो चुका है, तो कोई होगा तो एक होगा पहला नंबर। तो पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा
अनुसूची 9 को जोड़ा गया था। अनुसूची 9 में क्या है? भूमि सुधार। क्या है? भूमि सुधार अनुसूची 9 में है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब 10 में है दल बदल। क्या है? दल बदल। इधर का नेता उधर, उधर का नेता इधर, वो पलटू चाचा, ठीक ना, दल बदल। तो 52वां संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में 1985 के द्वारा दल बदल जोड़ा गया था। 1985 के द्वारा दल बदल जोड़ा गया था। 10 को हो गया। 11वां तो अभी बतेबे किया था, फिर भी बता देते हैं। अनुसूची 11 में क्या है? पंचायती राज व्यवस्था 11 में, ठीक ना। अनुसूची 11 में तो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? बिल्कुल 73वां संविधान संशोधन 1993 को जोड़ा गया था, ठीक ना। इसमें विषय की संख्या कितना है? 29। विषय की संख्या 29। तो उसके बाद लास्ट वाला कौन है? नगर निगम। वो कब जोड़ा गया था? वो हाँ 74वां संविधान संशोधन 1993 में ही, ठीक है। 74वां संविधान संशोधन 1993 में ही जोड़ा गया था। कौन? नगर निगम। अनुसूची 12। अनुसूची 12। अनुसूची 12 में विषय की संख्या 18। अनुसूची 12 में विषय की संख्या, अरे मोहन कहाँ है? नींद आ रहा है, ठीक है। अनुसूची 12 में क्या है? नगर निगम। अनुसूची 12 में क्या है? नगर निगम। चलिए और बता दे। चलिए बताइए। राष्ट्रपति की संख्या अभी 12 को है, 15 को है। राष्ट्रपति की संख्या 15 को। ये पहला राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा एस राधाकृष्णन ना, ठीक है। ओ सॉरी, ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो दूसरा सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इसी को मिला था भारत रत्न ना। इस 1954 में किन 3 व्यक्ति को? सीवी रमन, ठीक है। 3 को सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन और चिराज गोपालाचारी को भारत रत्न 1954 में मिला था। अब बताइए तीसरा राष्ट्रपति कौन था? जाकिर हुसैन, ठीक है। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, मगर क्रम के अनुसार तीसरा। क्रम के अनुसार तीसरा। चौथा में बीबी गिरी। चौथा में बीबी गिरी। चौथा में बीबी गिरी। बीबी गिरी को भारत रत्न कब मिला? बताइए तो, किसी को याद है? 1975 में, ठीक है। बीबी गिरी को भारत रत्न कब मिला है? 1975 में। बीबी गिरी, बीबी मतलब ये थोड़े हुआ लड़के हैं, ठीक है। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल वो 12वां नंबर की थी। कम नंबर? 12वां नंबर। हाँ चलिए आप बताइए। तो बीबी गिरी होगी चौथा। बीबी गिरी चौथा। 5वां में कौन है? फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद 5वां नंबर। फखरुद्दीन अली अहमद 5वां नंबर। 6ठा में नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी 6ठा में। और 7वां में क्या है? देखो ज्ञानी जैन सिंह। 7वां में ज्ञानी जैन सिंह। यार ज्ञान लेना है 7 दिन पढ़ना होगा। ज्ञान लेना है 7 दिन पढ़ना होगा। तो ज्ञानी जैन सिंह। ज्ञानी जैन सिंह कौन नंबर? 7वां नंबर। वो से 8 वेंकट रमन। वो से 8 वेंकट रमन 8वां नंबर के। 8 वेंकट रमन, ठीक ना। अब बताइए नम्मा में क्या है? नम्मा में नो दया। कौन सी? तुमने पर नो दया करेंगे। तो शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा। नो दया मतलब शंकर दयाल शर्मा। अब 10 बज गलो, भोर हो गए, सुत के उठ जाओ, नारायण नारायण कर ले, ठीक है। क्या नारायण, क्या नारायण, ठीक। 10 बजे तो 10वां नंबर क्या है? क्या नारायण। 10वां नंबर। 10वां नंबर। अब आ जाओ 11वां नंबर APJ अब्दुल कलाम, ठीक। 11वां नंबर APJ अब्दुल कलाम, ठीक। 11वां नंबर 11वां नंबर APJ अब्दुल कलाम। आप बताइए 12वां में क्या है? देन दो पनियारे। 12वां में क्या है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। 12वां में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ऐसे भी देखो ऑर्केस्ट्रा जो होता है प्रतिभा, तो 12 बजे रात तक चालू होता है, नहीं होता है?
रंगारंग कार्यक्रम 12 बजे होइ छै। हाँ नहीं कही तो प्रतिभा कखनी प्रारंभ होइ छै 12 बजे रात के, ठीक ना। तो वैसे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल कम्मा नंबर के राष्ट्रपति 12वां, कम्मा नंबर के 12वां। आप बताइए 13वां नंबर कौन था? प्रणब मुखर्जी। अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रपति कया बना? ठीक है। अब बताइए प्रणब मुखर्जी कम्मा था? 13वां। प्रणब मुखर्जी 13वां। प्रणब मुखर्जी। रामनाथ कोविंद कम्मा था? 14वां। रामनाथ कोविंद 14वां, ठीक है। रामनाथ कोविंद 14वां। रामनाथ कोविंद। अब भारत के मतलब लास्ट मतलब कि अंतिम राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू, ठीक ना। कौन सा राज्य की है ये? उड़ीसा। उड़ीसा के कौन से राज्य की है? उड़ीसा की है, ठीक ना। इसका जन्म जो है ना आज़ादी के बाद हुआ है। इसका जन्म आज़ादी के बाद। जन्म की बात करें तो 20 जून 1958 को हुआ। 20 जून 1958 को। और शायद प्रधानमंत्री का 16 सितंबर की 17 सितंबर 1950 को हुआ है। 17 सितंबर 1950 को। 17 सितंबर 1950 को क्या कर? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी को।